उधर माधव के जाएगी। माँ की ममता एक अलग होती है। और बात रह गई गुरु की, तो गुरु की बात हम लोग जानते नहीं थे। अभी बहुत भाई बहन से सारे बात सुने हैं, लेकिन यह धरती के कमाल के बालक निकले जो हम लोग को इतने अनमोल रत्न दे करके और इतने सुगंधित फूल से हम लोग को गमका दिए, जो ताकि आगे शिव हमारे जिंदगी में यह गुरु बन के आ गए। इससे पहले किसी ने नहीं कहा था कि ये शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मानव के गुरु नहीं बने थे, उस समय आने से देवलोक के गुरु बने। उसके बाद में अभी सुने ना, द्वापर में, त्रेता में, सब में कृष्ण राम सब लोग आए, सब लोग आने से गुरु बनाए थे, ऐसी बात नहीं थी। सीता का हरण हुआ, राम जी 7 दरवाजे नाक रगड़ दिए, लेकिन उनका समुद्र पार करने का राह नहीं मिला। जब हमारे शिव को वह समुद्र किनारे शिवलिंग मिट्टी के बना करके पूजा किए, गुरु रूप से पूजा कराए रावण ने, साहब अनिल से बता रहे थे। ऐसे शिव पुराण में लोग सुनता है, लेकिन जो साहब के मुंह से शिव पुराण की कथा सुने, शिव की कथा सुने, वह आने से कागज में रसनाई के लिखा हुआ हम लोग को समझ नहीं आता है। जो साहब बताए सो और लिखा हुआ है सो बहुत अंतर है। तो रामचंद्र जी ने समुद्र किनारे शिव की पूजा किए, यह गुरु रूप से। उसके बाद में सेतु बांध बनाया, समुद्र पार किए, लंका गए, वहां जाकर सीता के जीत कर लाए। सारा कहानी लोग रामायण में जानता है, लेकिन शॉर्ट में एक लाइन जो मेन लाइन हुआ है। तो हम लोग नीचे कहाँ नीचे करके उस समय जान रहे थे कि समुद्र हम लोग लांग कर उस पार जाएंगे। वो भी शरीर में आए थे, इसलिए अभी बहुत गुरु भाई बहन के मुख से सुनते हैं कि अब तो साहब दुनिया में नहीं रहे, तो साहब के संस्था में क्या दम है। अब ये दूभी के फुनगी सूख जाता है, लेकिन जुड़वा उसका नाम है, उसका हरियाली कभी नहीं जाती है, उसका गुण कभी नहीं जाता है। भांग सूख जाएगा, उसका गमक कभी नहीं जाता है। वह आने हमारे साहब का वाणी है। हम लोग आने से वही सुने, जब कहें कि देव लोग हमारे गुरु बनाए थे, देव लोग जब गुरु बना करके आगे चले, तो हम लोग मानव की गुरु चाहिए। ऐसे लोग कहता है ना, जब बैठे पूजा पर मन गए भूजा पर, तो वो नीचे बैठे तो मानव गुरु हम भी बनाए थे जीवन में। मेरे माँ बाबूजी बनाए, मेरे सास ससुर बनाए, सब लोग गुरु बनाए हुए थे। तो कान में फूके मंत्र, बाजा बज रही है, सुने या न सुने हो गया, जो गुरुमुख हो गए। लेकिन साहब तो हमारे कमाल के निकले। वो 5 फीट ऊंचा आने से स्टेज बनाकर अब खुले आकाश में कह दिए कि ये शिव मेरे गुरु, आपके भी गुरु हो सकते हैं। आज नीचे कान में नई मंत्र फूका गया, और जो शिव की वाणी में गुरु बनाए, वह गुरु जो हम लोग को दे रहे हैं, वह गुरु कान में फूकने पर नहीं दिए। उस दिन एक महिला प्रवचन सुन रही थी, अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि ये के घोषणा करेलक। तो हमारे के गुरु भाई रहथिन, बहुत बड़ा साहेब रहथिन, वो हमारे के घोषणा करलथिन। कैसे करलथिन? तो अंतरिक्ष में करा दिए। तो कहे कान फुकवा से जब कान न फूक पहला, तो तोरा गुरु न काम लायक मिलो। मोबाइल पर देख रहे थे, हंस रहे थे। मुझे देखिए, ये अपना चेला बनाने के लिए शिव को बदनाम करती है। शिव को डोर नहीं पकड़ेंगे तो वो भी गुरु पार नहीं करेंगे, वो भी ठंड से 10 वो से नहीं पुजाएंगे। वो शिवे के गुरु है जिससे उनका कमाल कराता है। राम हमारे निकले थे तो राम की बाण चला रहे थे रावण के मारने के लिए। रावण का सर कटता था, फिर जुट जाता था। राम के कंधा पर शिव जब तीर पीछे से छोड़ दिए तो रावण गिर गया। तो सामने नहीं देखते हैं तो हमको इतना अनुभूति मिलती है।
और जब सामने देखेंगे तब हमको कितना अनुभूति मिलेगी। सामने से अगर साहब कहते थे, एक आदमी उनका प्रश्न किया था, जे सर ने हम लोग भोला बाबा से जल चढ़ाते हैं, मांगते हैं तो सब कुछ मिल ही जाता है, तो फिर आपके शिव को गुरु क्यों बनाते? तो कहेंगे कौन भोला देता है? रांची में थे साहब, उस समय चर्चा में बात हो रही थी। तो हुआ कि हम लोग कामर लेकर देवघर जाते हैं, देवघर में हम लोग को जो मांगते हैं मिल जाता है। मिल तो जाता है, लेकिन अगर आप में ज्ञान होगा तब ने जो प्रसाद दिए वो प्रसाद को आप रख लिए। हड़बड़ाए हुए जाते हैं, कहते हैं कि कितना जल्दी बाबा को जल चढ़ा लें और जल्दी से निकले मरवाड़ी होटल में बैठकर तंदूरी रोटी खा लें। बाबा जल्दी से दे दी है, बाबा ये दी है, बाबा ये दिया, 1000 को चीज बाबा से मांगते हैं, बाबा ये किस चीज देते हैं। अगर लायक न हुआ तब कहते हैं कि थोड़ा यही दिल न मांगे, फिर तो कमी आप में थी, आप गुरु ज्ञान नहीं लिए और महादेव से मांग लीजिए। तो ज्ञान है ये नहीं तो रखिएगा किसी समूह का। तो हम लोग तो निकलते हैं 3 सूत्र, साहब पहले हम लोग को 3 सूत्र बताए थे, तो 3 सूत्र लेकर निकले थे। तो 3 सूत्र में था कि ये जो शिव को हम लोग बाबा कहते हैं, देव शिव का हम लोग 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हर घर के हर खानदान के बाबा थे। आज भी बाबा है, उस दिन भी बाबा थे, आगे भी बाबा रहेंगे। तो जो बाबा थे उसी बाबा को ना घर घर के महादेव ने गुरु रूप में जोड़े हैं। दूसर बाबा नहीं है, दूसर महादेव नहीं है, महादेव वही है, लेकिन उसी महादेव को घर घर के महादेव जोड़े और जोड़ करके गुरु बना दिए। गुरु ज्ञान देता है, गुरु भगवान की तरफ पहुंचा देगा, भगवान गुरु के दरबार नहीं पहुंचाएगा। हम लोग 3 सूत्र लेकर चले, जो 3 सूत्र में हुआ जो कैसे होगा। साहब कहें कि अभी हमारे भाई लोग बहुत अच्छा से बता रहे थे, तो साहब कहें कि ये से जो महादेव के हम धरती पर उतारे वो मेरा शिव है, वो मेरा गुरु है। वह प्रसाद के रूप में जगत के माने से छीट दिए, और लोग जो गुरु बनाए वह गुरु अपने लिए बना लिए, गुरुकुल खोल लिए, अपना मुखौटा लगा करके अपना परिचय बढ़ा लिए। साहब क्या कमाल किए, जो धरती पर महादेव को उतारे, पार्वती जी को उतारे और आने से पूरे जगत में छीट दिए। किसी को पेट में खाने के लिए नहीं दिए, मोटरी बांधने के लिए प्रसाद नहीं दिए, लेकिन ऐसा प्रसाद दिए जो बच्चे बच्चे अन्य से कहता है जैसे मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो संस्कार से हमको इतना बड़ा मिला, जो संस्कार से हमारे जो पूर्वज जो हम लोग को नहीं बताए, हम नहीं अपने बच्चे को बताए, वो बच्चा मेरा हमको बता रहा है। जब माँ इस समय में ऐसे हुआ था, माँ आगे ऐसे होगा। तो जब वो महादेव के संस्कार दिया हुआ, जब बच्चा प्राप्त किया तो उसको ज्ञान हुआ आगे का। तो लीची के गाछ के आनंद ले रहे हैं, मधुमक्खी का यहाँ मधु बहुत सुंदर आने से मधु नामे होता है, मधु बहुत मिठास होता है। इतना देर बैठे किसी का मधुमक्खी काटा नहीं, ये महादेव की कमाल है। सारे मधुमक्खी गाछ के ऊपर है और सारे मानव नीचे बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर नहीं माना। तो अभी के समय में तो गाछ तक घूमने जाइए तो 2 मधुमक्खी जरूर काट होता है। साहब हमारे कहें कि ये बगीचा में जाइए, वो हर पत्ते पत्ते में महादेव है। हम अगर डाल पकड़ते हैं तो महादेव की आने से छलांग पत्ते पर भी होता है, और गुरु पकड़ते हैं तो गुरु पांव उठा के यहाँ से वहाँ चलते हैं, और शिव गुरु है कि जहाँ खड़ा हो जाते हैं वहाँ से हिलवे न करते हैं। तो हम लोग वही जड़ काहे न पकड़े, जो जड़ में ज़्यादा मजबूती हो, जो न हिले, हमको न गिरावे, हमको न बर्बाद करे। तो हमारा गुरु वही है जो हमको ज्ञान दिया। ये जड़ पकड़ लो तो सब चीज़ मिल जाएगा, तो फिर पत्ता फुंगी से क्या मतलब है।
तो साहब बहुत कमाल के हमारे थे, आज भी हैं, आज भी आने से घूमते हैं, इतने भीड़ है, इतनी शांति है। अगर महादेव हमारे नहीं घूमेंगे, साहब महादेव के प्रतिनिधि प्रथम थे, शिष्य बने थे, दीदी नीलम आनंद प्रथम शिष्य बनी थी, मानव में तो प्रथम बने थे। अगर वो नहीं घूमेंगे तो इतनी शांति से इतने लोग नहीं बैठेंगे, उपस्थिति नहीं होगी, इतना गुरु चर्चा भी नहीं होगा। अब मन की मनोरथ पूरा तो गुरु करते हैं। मन में शांति होती है, कितना उत्पात हो जाएगा। अगर महादेव पर ध्यान है, मन की ऊर्जा जगाने का काम है। जो मेरे अंदर शिव सोया हुआ है, उसी शिव को शिवांश को कहते हैं जो जगा दो। यदि वो जग गया तो मेरे मन में कोई लालच नहीं है, तो जब लालच नहीं होगा तो मेरा काम शुद्ध होगा, मेरा प्राप्ति शुद्ध होगी। तो वो बने साहब बने थे, कमाल के काम करते थे, कमवाने से कोनो इधर उधर के काम नहीं करते थे। दीदी हमारी बैठती थी तो अरे जब साहब ऑफिस जाते थे तो उस सब के बाद में जाकर के दीदी के लगे मेला लगता था। होता था जो दीदी सो गई तो थोड़ा देर इंतजार करेंगे। अब दीदी के नज़दीक इतना न लोग रोता था, जो अन्य महिला जाती थी बिना रोए नहीं निकलती थी। तो रोती थी तो एक महिला थी, दूसरे भगवती के रूप थी, थोड़ा पसीज गई, कुछ अगर उसको आने से एगो फूल के पत्ती भी दे दिए तो उसका जीवन उद्धार हो जाता था। तो दीदी के नज़दीक इसके लिए लोग पहुंचता था कि दीदी अगर कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा अगर कुछ दे दिए। साहब कहते थे दीदी को जो कि ये से नहीं आप कुछ कीजिएगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। लेकिन दीदी ममतामयी थी, कोई रोती थी तो तुरंत उनका माया लग जाता था, देखो ये काम करते। जब जाने लगी जैसे उनका जब अंत समय की बुलाहट आई तो जाने लगी दिल्ली। तो कहीं जे बरखा जी मेरा घर की चाबी तुम रख लो और मोनू बाबू का शादी अच्छा से करा देना। बरखा जी रोना शुरू की तो हम कहे दीदी ऐसे काहे बोल रही हैं। तो नहीं 2 दिन है ना, आज मंगल के शाम को जा रहे हैं, अभियान बुध है, परसों बीफे है, और शुक्र के तो एकदम शांति हो जाएगी, सब चीज ठीक ठाक होगा। नहीं समझ पाए हम लोग, से वो पहुँचे आदमी थे, इच्छाधारी थी, हम लोग थोड़े समझिए उनका बात। जैसे अनेक कह गए, अब ऐसे ठीक 2 दिन के भोर में फोन आ गया जो दीदी चल बची। वो जानती थी कि हम अब लौट कर नहीं आएंगे दिल्ली से, मेरा बड़ी आएगा, मैं नहीं आऊँगी। तुम शादी के आने से जीवा आने से बरखा जी पर सौंप दिए। साहब तो कहे जे आप नहीं चलिएगा, साहब कहे जे हम रांची जा रहे हैं, उस समय पटना में रहती थी, हम रांची जा रहे हैं, हम कल आएंगे। कल रात में तबीयत खराब हुआ, लवली कहीं कि ये पानी पिला दे माँ, कहीं कि ये पापा पानी पिला कर गए। साहब रांची में, हम उनका डेरा पर थे, वो रांची में और दीदी दिल्ली में, और कर रही जब पापा पानी पिला कर गए। पापा पानी पिला दिए और शिव लोक में चली गई। तो उतने पहुंच वाले हम लोग नहीं है अभी। आने हम लोग चाहते हैं कि जैसे हाँ कुछ अगर ऐसा प्राप्त हो जाए जो हम लोग भी शिव के कार्य में और शुद्ध मन से लगे, थोड़ा सा चरण के धूल मिल जाएगा, मेरा भाग कर जाएगा। अभी एक महिला रो रही थी, हम कहेंगे क्यों रो रही है? वही शिव देने वाले हैं, वो तीनों लोग के मालिक हैं। अब जब समय पूर जाता है तो वही बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं कोई नहीं देखता है, खड़ा के खड़ा आदमी रह जाता है। तो धैर्य वही धराते हैं, कमी क्या है वो पूर्ति वही करेंगे। शिव के छोड़कर कहीं कोई जगह नहीं है जब दूसरे जगह हम लोग जा सकते हैं। तो 5 मिनट के टाइम हो, 2 मिनट के टाइम हो, या 10 गो रास्ते पहले भी मिल जाता है। तो कहते हैं कि जो हम तो से महादेव के गुरु बना लिए हैं, आप लोग भी बनाए। अरे वो मेरे कमाल के गुरु हैं,
शुरू शुरू हुआ था तो उस पूरे आने से देश जल में था। या स्वयंभू अपने से आए हैं, वो कोई माँ का पैदाइश नहीं है, इसलिए स्वयंभू आया तो धरती बनाया, सृष्टि बनाए और आने से सारे जीव जंतु बनाए। आज जितना आने से पंछी है, जितना मानव है, जितना पशु है, जितना गाछ वृक्ष है, यह महादेव धरती बनाने आए तब भी आने से सब चीज बना है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं जब बैठे बैठे तस्मै मिला, चम्मच से नहीं कलफुल से खा लिए। तो इसको सही से सहेज के चलेंगे तो दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं होगी। सर बोलिए कि जे मैं तो कष्ट सह ली हूँ, आपको कष्ट नहीं होने देंगे। हम सोचे कि ये बहुत खुशी की बात है, आशीर्वाद मिल गया तो हो सकता है जो अमर हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद में साहब आए तो कहें कि ये हुजूर कुछ नहीं है, 31 तारीख बीतेगा ना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कुछ गुरु भाई मेरे दरवाजे पर थे, कहें कि दीदी आप समझ नहीं पाई हैं, साहब बोले हैं तो उनको आने से कुछ मांगना चाहिए। हम कहिए तो कहें कि सब ठीक हो जाएगा, तो मांगे क्या? तो साहब जानते थे, वो तो जिंदा शिव थे, वो जानते थे कि 1 फरवरी के दिन तो ये चले जाएंगे शिवलोक में, तो फिर इनको आशीर्वाद देने से फायदा है। अब कोई डर दिया है? जब वो निकल गए तब आने से गुरु भाई लोग कहा कि दीदी वो दिन अगर साहब का पाँव पकड़ते तो हो सकता है तो भैया कुछ दिन और रहते। तो कुछ जब वैसा जानकारी होगा, वैसा ज्ञान रहता तो जरूर कुछ मांग लेते। लेकिन अगर कष्ट है, कष्ट से छटपटा रहा है लोग और उसमें जिंदा है तो वो जिंदा बेकार है। आज मांग रहे हैं अपना, जहाँ चलते हैं महादेव के अपना 2 लाइन बात किए, 10 गुरु भाई बहन से मिले और कहे कि आनंद दुनिया रखिएगा, महादेव जहाँ भी रहे वहाँ आशीर्वाद देते रहिए। हम सभी से मिले और आने से नहीं कुछ मिलता है तो कम से कम ये तो जाते हैं तो दीदी कहने के लिए 10 को बहन मिल जाती है। भौजाई नहीं मिलती है, भौजाई मिलेगी तो ननद भौजाई वाली रिश्ता होगा, वह हमारी अरे बहन मिलती है। चलते हैं तो भाई लोग मिल जाते हैं, तो जब पूरा संपत्ति मिल गया तो फिर इन्हें चटाई के क्या काम है? जब भाई आने से आपके सपोर्ट में है, बहन आपके सपोर्ट में है, तो भौजाई साइडों में रहना तो चला आने से गिरी तो सब्जी के घर से पूछती तो वही घर में करिए। तो महादेव के घर में कोई चीज से कमी नहीं होती है और कहीं से साइड नहीं होता है। तो हम लोग को आने से बहुत बढ़िया से समय जा रही है और समय कट गया और आगे के दिन कहते हैं जय महादेव दिन ऐसे ही करते रहे और सबसे मिलते रहे, हमेशा हंसते रहे, लोग पे भी हंसाते रहे। साहब कहते थे जे कितनों मन में कष्ट हो तो जियो तो शिव, रहो तो शिव और कहो तो शिव। तो जब तीनों सूत्र के शिव के जब चाहिएगा याद कीजिएगा तो फिर आपके शरीर में या समय में कष्ट नहीं है। तो हम लोग का तो यही काम होता है, यही चलते हैं। अभी सारे भाई बहन लोग आने से आपको आने से सब चीज़ सुना दिए हैं। अभी फिर आने से न्योता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ आना ही है कि दलसिंह सराय में। तो इतना में तो समझदारी आइए गई होगी जो जितना गुरु भाई लोग जाए, गुरु बहन लोग जो अभी बात की है, शिव के छोड़ कर दूसरा कोई बात नहीं करेगी। हमको घर में कोई दिखते नहीं तो घर में किसके विषय में शिकायत कीजिएगा? जिस घर में घुसिएगा, जिधर जाइएगा उधर हर पत्ता में, हर फूल में, हर मन में यह शिव की बात रहती है। साहब जाते जाते भी कह कर गए जे हमरा जो काम था हम कर लिए, आप सभी आदमी मिलकर काम कीजिएगा। तो आज इकट्ठा होते होते इतना भाई बहन के देख कर मन खुश हो रही है एकदम। देखिए हाँ मेरे क्षेत्र में इतना भाई बहन है मेरे साथ, तो मेरे साथ कौन दिया? तो यह साहब आने से प्रतिनिधि बने महादेव के और आने से 3 सूत्र में सबको एक जोड़ में भाई बहन के रिश्ता जोड़कर हम लोग को इकट्ठा कर दिए। तो शिव के नाम से लेकर के सब यही कीजिए और आने से है कि यही शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए।
कोशिश करते हैं कि हम भी आने से शिव का शिष्य बन जाए। और दूसरा में तो है एक दूसरे से गप करना, निंदा कीजिएगा तो पड़ोसी के निंदा से झंझट होगा, तो महादेव के बड़ाई शिकायत कीजिए, तो एक हम लोग का वही एक चर्चा हो जाती है। तीसरा में है जो अपने से बड़ों को जो हम प्रणाम करते हैं, तो सोच उठ करके काम करते सोते रहते जागते सब लोग को नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है या मूल मंत्र है महादेव का, उससे यदि हम प्रणाम करते हैं तो कुछ तो प्रणाम का असर आशीर्वाद हमको मिलेगा। जितना बार प्रणाम करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। तो यही से हम लोग का जिंदगी धन धन हो जाता है और धन रहे और आगे के लिए भी सभी आदमी के लिए आज